हेलो नमस्कार दोस्त, बीके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कोशिका से संबंधित सभी क्वेश्चन। हमने कोशिका के हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आज हम उससे संबंधित परीक्षा में जो पूछे जाने लायक क्वेश्चन हैं उनको हम लाए हैं। आज हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? अब ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी नाभिक। तो पहला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो आप बताएं, क्या कोशिका हो सकता है, या अंग हो सकता है, या ऊतक, या नाभिक? बहुत अच्छे तरह से हमने पढ़ाया है। बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर ए हो गया, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन लेके आए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? अब नंबर 1 रॉबर्ट ब्राउन ए ऑप्शन। नंबर बी रॉबर्ट हुक। नंबर सी कैमिलो गाल्जी। नंबर डी पुरकिंजे। तो आप बताएं, कोशिका की खोज किसने की? तो हमने थ्योरी में बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या रॉबर्ट ब्राउन हो सकते हैं, या रॉबर्ट हुक, कैमिलो गाल्जी, या पुरकिंजे? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। अब एक कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, और एक रॉबर्ट ब्राउन कोशिका के केंद्रक की खोज। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कैमिलो गाल्जी तंत्रिका तंत्र की कोशिका की खोज कैमिलो गाल्जी, और पुरकिंजे 1835 में जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने 1835 ईस्वी में किया था। तो इस प्रकार आप कोशिका की खोज के बारे में देखें। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ। 80% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3, 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ है। इसका विकल्प देखते हैं। ए विकल्प जल हो गया। बी विकल्प प्रोटीन। नंबर सी खनिज। नंबर डी चर्बी। 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो सकता है जल। इसका राइट आंसर जल, ऑप्शन बी ए, जल। और
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक कोशिका के केंद्रक कोशिका के केंद्रक केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग अन्य अन्य किस कोशिकांग 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 में डीएनए पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है। कोशिका के केंद्र के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? नंबर ए ऑप्शन गाल्जी का है, गाल्जी का है। नंबर बी लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। नंबर सी तारक का है, तारक का है। और नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया, किस कोशिकांग को कोशिकांग को किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? ए ऑप्शन गाल्जी का है, गाल्जी का है, गाल्जी का है। बी ऑप्शन लाइसोसोम, 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 लाइसोसोम। सी ऑप्शन राइबोसोम, राइबोसोम। और डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन गाल्जी का है, सेकंड लाइसोसोम, थर्ड राइबोसोम।
और थर्ड ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला छठवां क्वेश्चन देखेंगे। किस कोशिका को कोशिकांग किस कोशिका किस किस कोशिकांग को कोशिकांग को कोशिका का किस कोशिकांग को कोशिका का आत्महत्या 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 की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन ए गाल्जी का है, गाल्जी का है, गाल्जी का है। सेकेंड राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम और लाइसोसोम। थर्ड ऑप्शन लाइसोसोम, लाइसोसोम और डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार कोशिकांग की कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता था? तो आप फर्स्ट गाल्जी का, सेकेंड राइबोसोम, थर्ड लाइसोसोम और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप बताएं चारों विकल्प में से कौन सा सही हो सकता है? बताएं आप लोग। तो इसका राइट आंसर लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम की खोज डी डूबे डी डूबे डी डूबे डी डूबे ने किया था 1890 में। 1890 में लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने किया था और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन आल्टमैन आल्टमान ने किया था 1958 में और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देने वाले वैज्ञानिक बायोब्लास्ट ने दिया था, बायोब्लास्ट ने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का नाम। और गाल्जी का को हम आगे बता ही दिए, राइबोसोम को ही बता दिए हैं। तो इस प्रकार हम चार विकल्प जो हैं सबके बारे में बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आप लोग जो ना आए नोट करते जाइए। 7वां क्वेश्चन है। ये 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब देखेंगे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अब ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन में देखेंगे स्लाइडेन और बी ऑप्शन देखेंगे थियोडर स्वान, इनका पूरा नाम था। और सी ऑप्शन देखेंगे ए और बी, ए व बी दोनों और डी ऑप्शन देखेंगे डी ऑप्शन बी के। तो इस प्रकार आप बताइए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ए ऑप्शन स्लाइडेन, बी ऑप्शन स्वान और सी ऑप्शन ए और बी दोनों और डी ऑप्शन बी के। बताइए।
इसका राइट आंसर होगा ए बी दोनों, ए बी दोनों, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका होगा ए बी दोनों। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, हर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। आपको कोशिका से कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, सब लेके आए हैं, एक एक करके कराते हैं। अब 8, रचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर कोशिका, कोशिकाएं कितनी प्रकार की, कितनी प्रकार की होती हैं? चलिए नोट करिए, रचना के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो हम फर्स्ट देखेंगे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। नंबर बी देखेंगे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। नंबर सी देखेंगे ए बी दोनों, ए व बी दोनों। और डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखेंगे रचना के आधार पर कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो बताइए आप लोग, रचना के आधार पर कोशिका कितनी प्रकार की होती हैं? नंबर 1 प्रोकैरियोटिक, नंबर 2 यूकैरियोटिक, नंबर सी ए बी दोनों, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो हम थ्योरी में आप लोग को बताए थे, रचना के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो इसमें से ऑप्शन ए बी दोनों, राइट आंसर सी नंबर सही हो जाएगा, राइट आंसर ए बी दोनों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आगे हम देखेंगे, आगे देखेंगे कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिसे कहते हैं कोशिका का निर्माण। 9 नंबर कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, विभिन्न घटकों से होता है। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें कहते हैं, जिन्हें कहते हैं। अब विकल्प देखेंगे। नंबर 1 कोशिका झिल्ली, नंबर 1 कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। नंबर बी देखेंगे कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिकांग। नंबर सी देखेंगे कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। नंबर डी केंद्रक, नंबर डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें कहते हैं। नंबर 1 कोशिका झिल्ली, नंबर बी कोशिकांग, नंबर सी कोशिका द्रव, नंबर डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर बी होगा कोशिकांग, कोशिकांग। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों जिन्हें कहते हैं कोशिकांग कहते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। अब कोशिका झिल्ली जीवित कोशिकाओं के बाहर पाए जाने वाली अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जीवित कोशिकाओं, अभी जीवित कोशिकाओं, जीवित कोशिकाओं, जीवित कोशिकाओं के बाहर पाए जाने वाली अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ये जीवित कोशिकाओं के बाहर पाए जाने वाली अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसी कोशिका झिल्ली इसी को कहते हैं। और कोशिकांग के बारे में आप जान गए। कोशिका द्रव होता है कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर पाए जाने वाली जेलीनुमा जैसे अर्ध पारगम्य झिल्ली, तरल पदार्थ, जैसे तरल पदार्थ हो गया, तरल पदार्थ। कोशिका के अंदर और बाहर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को ही कोशिका द्रव कहते हैं।
और केंद्रक तो आप जानते ही हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझेंगे चारों विकल्पों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? किस जीव की किस जीव की कोशिकाओं में किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो नंबर 1 पादप में, नंबर ए, नंबर बी मानव में, और नंबर सी शैवालों में, नंबर सी शैवालों में, और नंबर डी जीवाणुओं में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? तो मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, मानव में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। मानव में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती, मानव में कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका झिल्ली होती है। तो इस प्रकार आप देखें, प्रश्न नंबर 11 था, प्रश्न नंबर 10 था। इस प्रकार आप याद कर ध्यान दे सकते हैं, कोशिका भित्ति मानव में नहीं पाई जाती, मानव में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको मिटा के फिर अगला देखेंगे। 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां देखेंगे। 11वां क्या है? छांट के सब क्वेश्चन लाया गया है।